परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाए। अल्लाह फरमाता है माज़ादा फी मुल्की शैया, ऐ मेरे बंदो तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद है और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। तब इस आयत का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं। हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किया, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, वयुसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़ज़श नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फर्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। जरा जंगे ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंगे ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो ना भाई इसकी वजह से दबाव की वजह से झुक जाता है। इसका क्या है या तो इसको बार बार पकड़े रहे। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपका चेहरा लहू लुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंग ओहद के अंदर, ग़ज़वा ओहद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है। अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में ये हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने
चंद सहाबा ने जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले और मदीना को खत्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम जख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग की न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान में देखा, जमीन में देखा कि नबी के सहाबा जख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनकी बॉडी पर जख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से हुमरा असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तज़किरा करते हुए फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनु मिन बादि मा असाबहुमुल क़रहु। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि जख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये थे नबी के सहाबा। वो नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपने नबी के दिफा के लिए, अपने दीन के डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते थे मेरे भाई। और इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तो हालत ये है, 100 रुपया चंदा देने की हैसियत रखने वाला 10 रुपया बड़ी मुश्किल से देता है। कभी गौर करना, रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी। मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में देते हैं। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 2000 रुपया महीना देंगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 3000 रुपया महीना देंगे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देंगे। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हजार रुपए फीस निकल जाती है और मदरसे में कहीं 100 रुपए फीस लग जाए तो हम ताना मारते हैं, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपए फीस। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया, दीन की अहमियत हमारी नजरों में हमने हकीर कर दिया। और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना कर रखा। मेरे प्यारे साथियों, जंगे तबूक का मौका याद करो, जंगे तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक
उनके दिल में तमन्ना पैदा होती है। हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहेगा। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखेगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब क़ैतल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब तो लहुम निस्फा, मैं आधा लाया हूँ और आधा छोड़ के लाया हूँ, आधा लाया हूँ आधा छोड़ के लाया हूँ, आप चिंता न करें, आप फिक्र। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं। अब देखें अबू बकर सिर्फ क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब क़ैतल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जान लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, अब क़ैतुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लो ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है? कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। ऐ अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है। उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूँ, हज कर लूंगा दाढ़ी रखनी पड़ जाए, हज कर लूंगा 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूंगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहब के सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेंगे, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए,
मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन, दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरीह करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्योहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्योहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्योहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है, जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं। खुशी का त्योहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी है, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बक्खिन बक्खिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं नहीं, इन खजूरों के खाने में